पूतना बाल घातनी। इधर महाराज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सभी सेना नायकों से कहा कि जाओ 84 कोस की ब्रिज में मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, उसका वध कर आओ। सैनिकों ने कहा महाराज किसके घर में जावेंगे, कौन हमने अपने घर में हमें आने देगो, घर में किसके घर में जावे। पूतना कहने लगी महाराज मैं जाती हूं। परीक्षित ने पूछा महाराज ये पूतना कौन है, तो सुखदेव जी कहने लगे राजन ये पूतना राजा बलि की बहन कंचन माला है। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो भगवान की सुंदरता पे प्रसन्न हो जाती है, और वामन भगवान ने जब 2 ही पग में राजा बलि का संपूर्ण राजपाट नाप लिया, राजपाट छीन लिया, तो क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं उसको जहर दे देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया जहर दे देना। तो आज वही पूतना कहने लगी कंस से कि महाराज मैं जाती हूं। कंस ने कहा अपना चेहरा देखा है, तुम्हारा चेहरा देख के तो गांव के लोग वैसे ही भाग जाएंगे, तुम्हें कौन आने देगा अपने घर में। तो पूतना ने अपना भेष परिवर्तन कर लिया, श्रृंगार कर लिया, लंबा चौड़ा घूंघट डाल लिया और पुरपुर ग्राम ग्राम में विचरण करती हुई अनेक बालकों का वध करती हुई नंद भवन में पहुंच जाती है। पूतना लोकपाल ध्वनि राक्षसी रुद्रासना। पूतना नंद भवन में पहुंच जाती है। मैया रानी ने देखा कि ना जाने ये नारी कहां से आ गई, पहले तो कभी नहीं देखा। पूतना बोली मैया तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। मैया बोली बहुत अच्छी बात है, आओ बहन बैठो। तो मैया लाला को पन्ने में झुलाकर और मैया कुछ कार्य से चली जाती, बहन तुम बैठो मेरे लाला को आशीर्वाद दो। और इधर पूतना ने लाला को पन्ने से उठाया और अपनी गोद में रखा। जैसे ही गोद में रखा भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ये सोचते हैं कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ राम और कृष्ण। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का का वध करना पड़ा था और यहां सबसे पहले मां पूतना का वध करना पड़ेगा। पूतना मौसी आ गई। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि भगवान की दाईं आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा रहता है। सूर्य और चंद्र विचार करने लगे कि सारी दुनिया भगवान को लड्डू मेवा मिष्ठान का भोग लगाती है, मिश्री का मक्खन का, और ये पूतना जहर लेके आ गई, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा भाव ये है कि भगवान बाल कृष्ण भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु हमने तो पहले जहर कभी पिया नहीं, हाँ आपने तो जरूर एक बार पी लिया है, इसलिए आप आइए और महाराज इस जहर को आप पी जाइए, क्योंकि आपने पी लिया है एक बार, हमने तो पहला समय है, पहला अवसर है जहर पीने का। तो यहां इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब
ने अपना जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में रखा और भगवान गुट गुट करके प्रेम के साथ दुग्ध पान कर रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने पूतना की प्राण इंद्रियों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना को घबराहट होने लगी, सांस अवरुद्ध होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, सांस रुकने लगी, घबराहट होने लगी। जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो ऐसे ही नहीं निकलते। प्राण जब निकलते हैं बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है प्राण त्यागने में। तो इसी प्रकार से जब प्राण निकलने लगे पूतना के तो पूतना घबराने लगी। बोले लाला छोड़ छोड़ कन्हैया, अरे लाला तू तो मेरे प्राणों को ही लेके मानेगो का। तो कन्हैया बोले मौसी हमें केवल पकड़ना आता है, हम छोड़ना नहीं आता, और हम एक बार जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। इस प्रकार से भगवान ने उसके प्राण पंखेरु खींच लिए, प्राणों का खींचना प्रारंभ कर दिया। और मरते समय पूतना ने अपना बड़ा विशाल शरीर प्रकट कर लिया, लंबा चौड़ा शरीर हो गया। और जैसे ही पूतना का शरीर गिरा, जमीन पर गिरा, बड़ा घनघोर शब्द हुआ। समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, यशोदा मैया आई, ना जाने का भयो, लाला को जीवन में कोई संकट आ गयो। दौड़ी दौड़ी आई, देखा कि ये तो राक्षसी पूतना का वध हो गया है। तो लाला को अपनी गोद से उठाकर सीने से लगा लिया, लाला को उठाकर सीने से लगा लिया। हे भगवान मेरे लाला को कछु भयो तो ना। घबरा जाती है कि मेरे लाला को जीवन में कुछ ना हो। हे भगवान, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो बतो श्वेतपति दीपश्चित्यम मनोयोगे सरोवतो। हे भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण प्राणों की रक्षा करना। सुखदेव जी कहते हैं मैया कितनी बोली है कि स्वयं नारायण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। मतलब मैया कितनी बोली है, सीने से लगा लेती है। गौ की पूंछ से झाड़ू दिलवाया, मेरे लाला को कोई नजर तो न लग गई। राई लैन से नजर उतारी मेरे लाला की। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम और ममता की कोई मूर्ति स्वरूपी है तो वो है माँ। माँ के हृदय में जो प्रेम है, ऐसा प्रेम आपको संसार में कहीं देखने नहीं मिलेगा। एक माँ ही सोचती है कि मेरा लाला जहां रहे सुखी से रहे। बड़े भगवान ने बड़े जतन से मां का निर्माण किया है। मां कितने कष्ट स्वयं झेल लेगी, लेकिन अपने पुत्र के जीवन में एक भी संकट आने नहीं देगी। एक मां थी, अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। 4 घर से की सेवा करके, किसी के यहां झाड़ू पोंछा बर्तन करके अपने बच्चे की सेवा करती थी, अपने बच्चे को संस्कार देती थी, पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजती थी। और लोगों के घर से जो अन्न बच जाता था, वासा जो रोटियां ले लेकर से आती थी, और उनको गर्म करके अपने बच्चे को स्कूल टिफिन देने जाया करती थी। जब टिफिन देने जाया करती, भोजन देने, तो उसका बेटा कहता माँ तू मुझे टिफिन देने मत आया कर। माँ जब तू आती है ना तो ये मेरे मित्र जो है वो मुझे चिढ़ाते हैं कि इसकी माँ काणी है, इसकी माँ के देखो इसकी काणी माँ आ गई, केणी माँ आ गई, इसके एक आंख नहीं है। माँ तू जब आती है मुझे बड़ा अपमान सहना करना पड़ता है, लेकिन माँ का भाव
माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ का दुलार, माँ किसी न किसी बहाने से लाला के पास पहुंच जाया करती, बेटा तेरे पास अमुक वस्तु की कमी होगी, ये मैं तेरे लिए लाई हूं, बेटा मैं तेरे लिए कपड़े लाई हूं, बेटा तेरे लिए स्वेटर लाई हूं, तुझे ठंडी ना लग जाए बेटा। लेकिन बेटा बार बार गुस्सा हो जाया करता कि मां तू मत आया कर मेरे पास। मां लोगों की सेवा करती, झाड़ू बर्तन करती और ठाकुर जी से प्रार्थना करती, भगवान मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकर बन जाए, मेरी सेवा सफल हो जाए, प्रभु मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरे जीवन में कितने कष्ट आए लेकिन मेरे बेटा के जीवन में एक भी कष्ट ना आए। तो भगवान ने उसकी मां की प्रार्थना सुनी और उसका बेटा जो है पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख करके नौकर बन गया, नौकर बन गया और नौकरी करने लगा। मां नित्य प्रार्थना करती कि मेरे बालक के जीवन में कोई कष्ट ना हो। बालक की नौकरी लग गई, बच्चा अपनी मां को भूल गया, विवाह हो गया, सारे काम हो गए, सुध बिसरा दी। एक दिन की बात है कि मां लाला से मिलने के लिए बाजार जाती है, 2-4 दिन में खोज करती है, कौन उस मां का पता बता दे, अपने बेटे का पता कौन बतावे। इस प्रकार से भ्रमण करती हुई उसकी मां जब लाला बेटा नहीं मिला तो लौट करके घर आ जाती है। वो लड़का, अपने लड़के के भी बच्चे हो गए, वो लड़का अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहता है कि गांव में तुम्हारी एक दादी मां है, समय आएगा तो मैं तुम्हें अपनी मां का दर्शन कराऊंगा, मां से मिलवाऊंगा। एक दिन बच्चे की पत्नी ने कहा अपने पति से कि तुम बार बार कहते हो कि गांव में तुम्हारी एक मां है, लेकिन मां का दर्शन कब कराओगे, मां से कब मिलवाओगे। तो बच्चा अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर गांव आया। जैसे घर आया देखा कि घर खाली पड़ा हुआ था, घर खाली पड़ा हुआ था। बेटा आया, जोर जोर से आवाज लगाता है, मां तुम कहां हो, मां तुम कहां हो, लेकिन मां का दर्शन नहीं होता है। बेटा जब अंदर गया, मां तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मां के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र लिखा था, पत्र धरा था। बेटा गया, जब बहुत खोजने पर उसे अपनी मां नहीं मिली तो उसने पत्र को पढ़ा, देखा उस पत्र में लिखा था, बेटा बचपन की बात है, जब तू छोटा था, एक दिन पेड़ से गिरने से तेरी एक आंख निकल जाती है, तेरी एक आंख खराब हो जाती है। बेटा बचपन में उस समय मैंने तुझे अपनी एक आंख निकाल करके दी थी। बेटा की आंखों में से आंसू आ गए। जिस मां को मैं जीवन भर अपमान करता रहा, अपनी मां को मैं अपशगुन मानता रहा, मुझे क्या पता था कि उस मां ने मेरा सगुन मिटाने के लिए, अपशगुन मिटाने के लिए खुद अपशगुन को धारण कर लिया और एक आंख निकाल करके मुझे दे दी। मुझे क्या पता था कि मां का जीवन इतना त्याग से भरा होता है, मां के जीवन में इतना त्याग होता है कि एक मां अपने बच्चे को अपनी आंख भी निकाल करके दे देती है। इस संसार में ऐसा और कोई नहीं मिलेगा, और कोई नहीं कहेगा कि भैया एक आंख हमारी ले लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, अक्सर लोगों से कहता हूं कि भैया अपने माता पिता की सेवा करो, हमारी वजह से हमारे पिता को, मां को कोई कष्ट ना हो, कोई व्याधि ना हो, कोई संकट ना हो।
दुनिया के सबसे पहले माता पिता अगर कोई है, कोई भगवान अगर है, तो वो है माँ बाप। इसलिए जीवन में व्यक्ति को माँ की सेवा, पिता की सेवा बोझ समझ के नहीं, अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए माँ की सेवा। कि संसार में माँ ही तो है जो अपना सर्वस्व बेटे पर लुटा देती है। पिता ही तो है जो जीवन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है कि मेरा बेटा मजदूरी ना करे, मेरा जीवन भले ही कैसे निकल गया हो, लेकिन मेरी बेटे का, मेरी औलाद का जीवन सुखमय हो, मेरी औलाद के जीवन में कोई संकट ना हो। तो माँ की ममता देखिए, यशोदा मैया व्याकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, मेरे लाला को भगवान कुछ ना हो, मेरी उम्र भी लग जाए, मेरी माँ को ऐसी प्रार्थना करती हैं, भगवान मेरी माँ को कुछ ना हो। इधर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े किए और यमुना के किनारे उसका दाह संस्कार कर दिया। पूतना के शरीर से एक सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु एक तो राक्षसी थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भले ये राक्षसी थी, इसने भगवान को दूध पिलाया, एक मां का कार्य किया। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने इसके सारे अवगुण भुलाकर इसको सदगति प्रदान की। इसलिए कहा जाता है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नरोए पवन सुन कर पिता की वेदनाओं पर, नरोए मन गमन सुन कर पिता की वेदनाओं पर, गीत को गोद में रख कर, गीत को गोद में रख कर आंसू बहाते हैं, गीत को गोद में रख कर प्रभु को आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रभु बसे लौट आते हैं,
से लौट आते हैं। प्रेम से साज विदुर घर की, प्रेम से साज विदुर घर की, प्रेम से खुद ही गाते हैं। न जाने कौन से पर दयाल जी रीत गाते हैं। न जाने कौन से पर दयाल जी रीत गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से पर दयाल जी रीत गाते हैं। सावरे सरकार की तो परमात्मा ने सारे अवगुण बुलाकर पूतना को सदगति प्रदान की। नाम की ऐसी महिमा है। बाबा तुलसी कहते हैं कि भाव को भाव अनख आल से हूं, मंगल नाम जपत मंगल दिस दिसों। परमात्मा ने पूतना का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। कंस को पता चला, बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा आए तो अनेक प्रकार की गौ में दान की, अनेक प्रकार के दान पुण्य किए कि मेरे लाला के जीवन में ऐसे कैसा संकट आ गया। लाला जब 6 महीने के हुए तो शंकासुर नाम का एक दैत्य लाला को मारवे की तई आयो तो गोविंद ने बाको भी उद्धार कर दो। भगवान के जितने भी अवतार धारण करते हैं वहां शिव जी जरूर भगवान का दर्शन करने आते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोविंद के दर्शन करने के लिए गोकुल में आते हैं। शिव जी ने भेष परिवर्तन कर लिया, ज्योतिषी बनकर आए। भगवान शिव कितना भी परिवर्तन कर ले लेकिन उनके साथ में सर्व बिच्छू ततैया भस्मी साथ लगी रहती है। इधर सांप लटक रहा है, वो गंगा जी विराजमान है और इधर से भभूति लगी हुई है। इधर गले में एक नाग डला हुआ है, कुछ जटाओं पर है। इस प्रकार से भेष बदल करके स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी बनकर आए और नंद भवन के सामने बोले, अलख खोल दे पलक दिखला दे झलक। मैया ने खिड़की खोल के देखो महाराज कहाँ चाहिए। महाराज बोले, मैया तेरे लाला को दर्श करा दे। बोले महाराज मेरे लाला आपको देखकर डर जाएगा, आपको देखकर डर जाएगा। महाराज आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए महाराज, आपको जो भी चाहिए अन्न वस्त्र आप सब लीजिए महाराज, लेकिन मैं अपने लाला की दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार कहा महाराज, बार बार कहा। अरे महाराज मैया दौड़ी आई, बोले महाराज आपको जो चाहिए कंबल वस्त्र अन्न धन जो भी चाहिए महाराज सब ले जाओ। जो भी चाहिए महाराज खूब ले जाओ, लेकिन मैं अपने लाला की दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार कहा। आटा कंबल वस्त्र जो भी आपको चाहिए महाराज आपको मिल जाएगा महाराज, लेकिन मैं आपको अपनी लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान बोले, शंकर जी कहने लगे मैया हम तो लाला का दर्शन करने आए थे, तेरे लाला को आशीर्वाद देंगे जुग जुग जीवे।
जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना। जिनके चरणों की दासी कहलाती है माया, जिनके चरणों की दासी कहलाती है माया, ओ जिनके चरणों की दासी कहलाती है माया, तू बड़ भागी लाल ऐसा पाया, तू बड़ भागी है मगन की ओ लाल ऐसा पाया, मैया जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, मैया तेरे कितनो ललना की कोई नहीं तोलना, जुग 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 जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, पानी सेवा करते हरि बोल। तेरे ललना मैया तेरे ललना, तेरे ललना मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा 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 मैया तेरे ललना, कारी कारी अखियां मैया घुमराले है ना, ओ काली काली अखियां मैया घुंघराले है बाल, कारी अखियां मैया घुमराले है ना, ओ काली काली अखियां मैया घुंघराले है बाल, देखे तारा तो वो हो जाए निहाल, गोरे देखे लाला को वो हो जाए निहाल, काली चिड़चिया की करे रे मैया, अरे काली चिड़चिया का कर दे मैया मान ले कहना, काली चिड़चिया की करे मान ले कहना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, तेरो लाले हरी मैया तेरो लाले तेरो लाले हरी मैया तेरो लाले जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरे ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवेरिया सोदा मैया शिव जी बोले मैया हम तो आए हैं कैलाश पर्वत से, तपस्या कर रहे थे, गुरु का आदेश हुआ तेरे लाला का दर्श कराए। मैया बोली महाराज जो को झूले जाओ माफ करो मोखो। शंकर जी बोले काहे? बोले महाराज जब मोखो आपको देख के जब मोखो डर लग रहा है तो मैया कहने लगी महाराज जब महाराज मोखो डर लग रहा हो आपको देख के तो मेरो छोटो सो लाला डर जाएगा। शंकर जी बोले काय डर जाएगा? मैया बोली महाराज तुम्हारे गले में जो भुजंगी जो नाग लटको है जाको देखकर मेरो लाला डर जावेगा। शंकर जी बोले मैया तू तो बड़ी भोरी है तू कछु ना जान। बोले काय महाराज? बोले मैया मेरे गले में तो एक सर्प डला है, तेरो लाला तो हजारों धन वाले सर्प पर शेष नाग की सैया पर सोतो है। मैया बोली महाराज लगता है आप गलत पति पे आ गया।
मेरो लाला स्वप्न में भी अगर लाला देख ले, स्वप्न में भी देख ले तो डर जाता है। और आप महाराज, तो महाराज आप क्षमा करें मुझे। शंकर जी बोले मैया तू नहीं जानती, हम तो योगी हैं, और योगियों की हट मैया तू नहीं जानती कि योगियों की हट कितनी विचित्र होती है। संसार में 3 हट सबसे विचित्र है, एक बाल हट, दूसरी राज हट, और तीसरी का नाम लो, तीसरी त्रिया हट। जाके मारे तो अच्छे लोग हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्रिया चरित्र के आगे अच्छे लोग हाथ जोड़ने मजबूर हो जाते हैं भैया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि चरित्र से जो बच जाए वो बड़ा भाग्यशाली है, विशेषकर आज के जीवन में। आज के जीवन में श्रीमती जी अगर ठीक मिल जाए तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पर ना पूछो मत। तो महाराज बोले हम यहीं बैठ जाएंगे 12 वर्ष तक। शंकर जी बोले जब तेरा लाला बड़ा होगा तब दर्शन कर लेंगे, समाधि में बैठ जाएंगे। बोले महाराज खूब बैठे रहो दरवाजे में, 84 चौक है मेरे महल में, किसी और चौक से मेरा लाला बाहर जाओगे, लेकिन तुम्हें महाराज मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने बहुत विनय की, लेकिन कहां मानने वाली थी मैया। बार बार कहा, अनेक बार कहा, अरे बाबा तू मत संग बजावे, पूजू तेरे पाव रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। बाबा तू मत संग बजावे, पूजू तेरे पाव रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। बाबा तू मत संग बजावे, पूजू तेरे पाव रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। अलख जगायो नंद बाबा के, बड़ी कृपा मन भारी है, अलख जगायो नंद बाबा के, बड़ी कृपा मन भारी है। जो मुझे ढूंढा तुमको इच्छा हो तुम्हारी है, तो इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। अभी नहीं है धन दौलत की भारी भरना भारी भरना की भारी, वो कभी नहीं है धन दौलत की भारी भरना की, करुणा आभार रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। बाबा तू मत संग बजावे, पूजू तेरे पाव रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। शंकर जी कहते हैं धन दौलत माँ हमें न चाहिए, धन दौलत माँ हमें न चाहिए, एक लाल का लाया हूँ, तेरी लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। धन दौलत माँ हमें न चाहिए, एक लाल का लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे ना सन्यासी, भिक्षा न मांगे सन्यासी, पर्वत है मेरा कैलाशी, पर्वत है मेरा कैलाशी। तो प्रभु तेरो बाप रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगे जय गुलाल
घूमत कंठ बजावे तुझू तेरे काम रे काले नाम छोड़े मेरो लगे जाए बधाम रे काले नाम छोड़े मेरो लगे जाए बधाम रे काले नाम छोड़े मेरो लगे जाए बधाम रे काले नाम छोड़े मेरो लगे जाए बधाम। बोले बाल कृष्ण की जय। बार बार कहने पर मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो कन्हैया इधर शंकर जी चलने लगे और इधर कन्हैया रोने लगे। तो मैया ने देखा कि लाला रो रहे हैं तो बड़ा पलने में झुलाए गीत गाए। वो मैया पल झुलाती है, वो मैया लोरी गाती है, मैया पल न झुलाती है, मैया लोरी गाती है। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। मैया लोरी गाती है, मैया पल न झुलाती है, मैया लोरी गाती है, मैया पल न झुलाती है। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। मैया पल झुलाती है, मैया लोरी गाती है, मैया पल झुलाती है, मैया लोरी गाती है। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। मैं मैया तू लाला, मेरे दिल की तू धड़कन, मैं मैया तू लाला, मेरे दिल की तू धड़कन। मैं हूँ मैया तू लाला, मेरे दिल की तू धड़कन। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। सो जा रे कृष्ण मुरारी, सो जा रे बाके बिहारी। मैया पल झुलाती है, मैया लोरी गाती है, मैया पल झुलाती है, मैया लोरी गाती है। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। मैया लोरी गाती है, मैया पल झुलाती है, मैया पल झुलाती है, मैया लोरी गाती है। सो जा रे बाके बिहारी, सो जा रे बाके बिहारी। बोले साबरी सरकार की। तो मैया ने सारे प्रयत्न किए, पलना झुलाया, लोरी गाए, गीत गाए बार बार, लेकिन कन्हैया चुप होने का नाम नहीं लेते। इतने में एक गोपी आ गई। गोपी कहने लगी, मैया कहाँ भयो लाला को? आज लाला रोए रोए बड़े उदम मचावे। मैया बोली, पता नहीं लाला आज क्यों रो रहे हो। गोपी बोली, मैया मुझको तो ऐसा लगे कि काऊ की नजर लग गई। मैया बोली, एक बाबा जरूर आया था, लगता उस जोगी आया था,
लगता उसी की नजर लग गई। तो मैया गोपी से कहने लगी, गोपी जा तू उस बाबा को बुला के ला, योगी को बुला के ला। तो गोपी शंकर जी के पास पहुंची, शिव जी से कहने लगी, महाराज चलो निवेदन है। शंकर जी बोले, कहां? बोले मैया बुला रहे हैं। बोले हम बाबा हैं, किसी के घर नहीं जाते। अब गोपी बोली, महाराज चलो। लाला रो रो बड़े उदम मचाए, बोले हम तो बाबा हैं, हमें क्या आगे लेना देना, हमारे ना घर है ना गृहस्थी, हम नहीं जाएंगे। गोपी कहने लगी, महाराज तुम्हारे पांव पड़े, पांव पूजे, महाराज चलो नहीं। चल रे योगी नंद भवन में, तू ही यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। चल रे योगी नंद भवन में, तू ही यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। चल योगी नंद भवन में, तुझे बातों की नजर लगी है, राई लोन करवावे। मैया राई लोन करवावे, मैया राई लोन करवावे, मैया लोन करवावे। मेरे छोरे नंद भवन में सोए जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। चले योगी नंद भवन में, सोने रामो बुलावे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। सखी बोली, महाराज चलो नहीं। शंकर जी ने मना कर दिया, बोले हम किसी के घर नहीं जाते। गोपी दौड़ी दौड़ी आई। अच्छा, शंकर जी ने गोपी से कहा कि सुनो हम चले तो आएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? शर्त ये है कि तुम्हारे घर आएंगे। अब पहले तो हम दर्शन से राजी थे कि दर्शन मांग लेते, अब दर्शन से काम नहीं चलेगा। बोले क्या? बोले अब तो हमें गोदी में झुलाने देगी, गोदी में खिलाने देगी, तब हम चलेंगे। पूछ के गोपी गई। मैया बोली, तू जा लेके आ, बोल दे जो भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा काम जब पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जब हमारी बात नहीं मानता, तो हम कैसे भी मनवा लेते, भैया जैसे करके कम से कम आ जा भैया, तो ठीक है। शिव जी पहुंचे। गोपी ने कहा चलो महाराज। शिव जी पहुंचे। मैया ने कन्हैया को शिव जी की गोद में दे दिए। शिव जी की गोद में पहुंचकर शिव जी को देखकर कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया को ऐसा लगा बाबा जोगी हैं, ज्यादा भरोसा से नहीं करना चाहिए। तो मैया ने कहा महाराज ठीक हो गया, लाइए लाइए। अब तो वो ठीक है, हंसने लगा, अब तो सब कुशल मंगल है। और जैसे ही मैया की गोद में पहुंचे, फिर रोने लगे। अब शंकर जी पे आवे तो हंसने लग जावे, और मैया के पास जाए तो रोने लग जावे। तो मैया बोली, महाराज तुमने ऐसो काहे जादू तो ना कर दो कि मेरे लाला जब मेरी गोदी में आवे है तो रोने लग जावे है, और जब आपकी गोदी में जावे तो हंसने लग जावे। महाराज ऐसो कछु कर दो कि मेरो लाला रोए ना। मैया बोली तो शंकर जी बोले कि मैया सुन, कभी नहीं रोएगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। अच्छा जी, कई लोग ऐसे होते शर्त मनवाने वाले इसी टाइम पे शर्त मनवाते हैं जब विशेष जरूरत हो, उसी समय में। बताओ महाराज क्या शर्त है? बोले हम यहीं रह जाएंगे, लेकिन अपने लाला को जो स्नान करावेगी वो जल मेरे ऊपर आना चाहिए, तब हम रहेंगे की शर्त है। तो शिव जी वहां निवास करने लगे, और शिव जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव भगवान की। शिव जी कृपा के सागर हैं। शिव जी लौट के कैलाश को आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तृणावृत एक बबूड़ा जिसे कहते हैं, तृणावृत नाम का दैत्य आया, उड़ाकर भगवान को आकाश में ले गया। तो मेरे गोविंद ने बा को भी उद्धार कर दो। बड़ी से बड़ी लीला भगवान ब्रज में करते हैं, किसी को विदित नहीं होने देते।
आज यशोदा मैया लाला का नामकरण करवाना भूल जाती हैं। आज लाला को बड़ा सुंदर स्नान कराया, सुंदर अखियों में कजरा लगा दिया, घुंघराले बाल चोटी बना दी, मोर पंख का मुकुट बांध दिया, पैर में पायल और कमर में करधोनी बांध दी और मैया लाला को सुलाने का प्रयास करती है कि लाला गोदी में रखती है कि लाला, बड़ा सुंदर भाव है। सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समावा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समावा, आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, छठ पूजा पाठ को विधि नदियों मिला, छठ पूजा पाठ को विधि नदियों मिला, जगदैया लाडले मैया बजावे ताल, जगदैया लाडले मैया बजावे ताल, आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। कितना बड़ा सुंदर भाव है। जो भी सेवा करती है मैया, स्नान कराती है लाला को, तिलक लगाती है, चंदन लगाती है, काजर लगाती है, पाँव में पायल, कमर में करदन बांधती है, करदौनी। जो भी सेवा है, दास दासियां बहुत है, नौकर चाकर है, लेकिन मैया ये काम किसी और से नहीं करवाती, खुद ही करती है। रुच रुच में पल्ले में झुलाती है। लाला को जब नींद नहीं आती, लाला बड़ी देर हो गई, सो जा कन्हैया, बड़ी देर हो गई, सो जा। अरे लाला तू मुझको परेशान करके मारेगा का? अरे लाला तुझे भूख लगी है का? तुझे मैं दही माखन दूं क्या? ऐसे अनेक प्रकार से मैया भाव प्रकट करती है, भाव प्रकट करती है कि लाला अब तो सो जा, तेरी मैया थक गई, मेरे हाथ पैर में बल न रहा, अब तो सो जा। मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समावा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समावा, आजा निंदिया आजा, 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 आजा निंदिया आजा। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मैया भाव प्रकट करती है। बड़ा सुंदर भाव है मैया का, इतना प्रेम कि नामकरण रखवाना ही भूल गई। बस 1 महीने या 1 साल के भीतर नामकरण हो जाना चाहिए। मैंने एक दिन और भी कहा था कि 16 संस्कार में से एक नामकरण संस्कार है। नाम रखने की बड़ी सुंदर विधा है। पंडित जी को बुलाकर विधिवत पूजन अर्चन करके दक्षिणा आदि देकर विधिवत नाम रखवाया जाता है।
लेकिन आजकल तो पंडित जी की कोई जरूरत नहीं है। आज तो नेट से जो नाम अच्छा लगे वो रख लो, टिंकू पिंकू चिंकू जो भी अच्छा लगे, ऐसे ही नाम है आजकल, न जिनका जिंदे में कोई अर्थ न मरने के बाद, ऐसे ही नाम है जिनका कोई अर्थ ही नहीं। तो मैया का इतना प्रेम देखिए, प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है। संसार के प्रेम में तो ठीक नहीं, भगवान से जब व्यक्ति प्रेम करता है ना, भक्ति से भगवान को समर्पित भाव से प्रेम करता है, तो दुनिया के लोग, संसार के लोग उसे पागल कहते, बोले यो तो पागल है गो, लेकिन वो पागल नहीं है, वो अपने ठाकुर की मस्ती में पागल है, वो अपने सावरे की मस्ती में पागल है। तो मैया 1 साल हो गया नाम रखवाना भूल गई। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, बोले महाराज कहां से आ रहे हो? बड़ी सेवा का अवसर दिया, जय हो महाराज पधारिए। सुंदर बाबा जी के चरण, महात्मा जी के चरण पखाड़े पंडित जी के, भवन में छिंचवाया, वो जल सिंचित करवाया। अतिथि सत्कार होता है ऐसे। देखिए, अतिथि जब घर में कोई आ जावे तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे यहाँ कोई भोजन करने आया है। ऐसा नहीं कि अब मुंह लटका के बैठ जाएंगे, अब कौन बना के देगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी का समय है, थोड़ी जोर से गर्मी बढ़ी हुई है और बीच में कोई दोपहर में मेहमान आ जाए तो माताएं अक्सर सोचती है लोग कौन बनावे को इतनी गर्मी में, है ना। अतिथि जब आए तो अतिथि का विधिवत सत्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोझ समझो किधर से आ गई, आफत आ गई, ऐसा नहीं। तो चरण धुलाए, बड़ा सेवा सम्मान की। महाराज बड़े दिनों के बाद आए, आप बड़ी कृपा की महाराज, आप बड़े सुंदर पधारे। दोनों बालक हुए हैं, दोनों बालकों को आशीर्वाद दिलवाया गर्गाचार्य जी से, महाराज आप यूं बड़े पधारे, दोनों के नाम रख दो। यदूनाचार्य ख्यात भुवि सर्वता सूतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज इन दोनों के सुंदर नाम रख दीजिए। तो नाम गर्गाचार्य जी बोले, वैसे तो मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं, कंस को विदित ना हो जाए, तो इस भय के कारण गौशाला में दोनों बालकों के नामकरण की विधा संपन्न होती है। जो हम घर में पूजन पाठ करते हैं उससे 4 गुना फल मिलता है गौशाला में पूजन करने से। जहां गाय बनती, गौशाला जिसे कहते हैं, गौशाला में बैठकर गाय जहां बनती उसे गौशाला कहते हैं। जब कभी आपको समय मिले तो गौशाला में बैठकर राम नाम जपा करो, जो भी गुरु मंत्र है उसको जपा करो, क्योंकि गौशाला में पूजन पाठ करने से 4 गुना फल मिलता है। तीर्थ में और 4 गुना फल कहां मिलता है? गौशाला में। और 10 गुना फल मिलता है मंदिर में। जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में जब पूजन करें, अभिषेक करें, जो भी ये पूजन की विधा करें, तो 10 गुना फल गौशाला से मंदिर में मिलता है ज्यादा। अब 10 गुना फल मंदिर से ज्यादा मिलता है तीर्थ में। बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना। तीर्थ में हजारों गुना फल मिलता है। अच्छा एक बात है, तीर्थ में जितना पुण्य मिलता है उतना बुरे कर्म का पाप भी मिलता है। तीर्थ में जो पाप किए जाते हैं वो वज्र के समान हो जाते हैं। लोग गंगा जी में पाप धोने आते हैं, तुम यहीं बैठ के पाप करो, तो अब कहां जाओगे धोने? तुम यहीं बैठ के किसी को भला कहो कि उसका ऐसा हो जाए, वो उसका सत्यानाश हो। बताओ ये कौन सी बात है भाई? इसका ये मतलब है कि आप भगवत चरण अनुरागी नहीं है, कल्पवास में आप निवास कर रहे हैं। और मैं तो कहूं कि आप एक दिन के लिए आए, एक घड़ी के लिए प्राग में आए, तो यहाँ किसी से क्रोध न करें, किसी से अशब्द न बोले, अमर्यादित न रहे, मर्यादा में रहे। जो भी ऐसे कर्म ना करें जिससे हमें बाद में उन कर्मों का भोग भोगना पड़े, बाद में मगरमच्छ बनना पड़े, ऐसा कोई काम ना करें, है ना।
तो महाराज दोनों के नाम रखे गए। गर्गाचार्य जी बोले कि एक का नाम सावल जो है उसका नाम बलभद्र बलदाऊ और एक का नाम कृष्ण। दोनों के बड़े सुंदर नाम रख दिए गए। आसान वर्णास्त्रयो हाथ ग्रहे तो युगम तनु सुकुलौ रजस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतांगता। दोनों के सुंदर नाम रखे गए। मैया बोली महाराज मैं तो कनुआ कहूंगा, कनुआ कहूंगी, मेरे लाला से कनुआ कहूंगी और बलभद्र से बलभद्र कहूंगी। दोनों के सुंदर नाम रखे गए। पंडित जी को अब भोजन की महाराज मैया ने कहा महाराज आप भोजन बना दो, इच्छा भोजन, जो इच्छा हो महाराज भोजन पाइए बनाइए। तो गर्गाचार्य जी ने तस्मई मालपुआ बनाए, खीर मालपुआ, बड़ी विशेष, वैसे भी रुचि होती है ब्राह्मणों की मीठे में। सुंदर भोजन बना के तैयार किया, थाली परोस के बैठे, हाथ में गंगा जल लिया, बोले तुदी वस्तुम गोविंदम तुदी समर्पित, मंत्र पढ़ रहे थे आंखें बंद करके। और कन्हैया घुटवन घुटवन चलते आए और बाबा जी की थाली में से उठा के भोजन खाने लगे, ग्रहण करने लगे। बाबा जी बड़े नाराज हुए, मैया तेरे लाला ने पूरा भोजन खराब कर दो, हमारा भोजन झूठो कर दो। महाराज मेरे लाला बड़ा उद्दंड है, उदम करता है। दोबारा भोजन बनाया, दोबारा भोग लगाया तो गर्गाचार्य जी फिर आए और उठा करके भोजन करने लगे। गर्गाचार्य जी ने देखा कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ लेकिन ये बालक क्यों आ जाता है, तो अपने ध्यान धर के समाधि में भगवान को देखने लगे। समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, दूसरी होती है त्रिटक समाधि। आप ऐसे समझे, एक समाधि में मुंह बंद रहता है, आंखें बंद रहती हैं, सांस चालू रहती है, श्वास चालू रहती है। दूसरी समाधि ऐसी होती है कि मुंह खुला रहता है, आंखें खुली रहती हैं लेकिन सांस बंद रहती है। अब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल ना हो, सांस रुक जाए, आंखें खुली हो, मुंह खुला हो, तो लोग क्या क्या समझेंगे? करो तैयारियां, सीताराम हो गई लगता है। तो मैया विचार करने लगी, यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों आपस विचार करने लगी, महाराज आपको यही पधारना था और पधारना था तो हमारे घर में आकर क्यों पधारे। अब मैया हिलावे डुलावे बार बार बात करें, लेकिन महाराज तो सुनो। महाराज समाधि से बाहर आए, बोले मैया बोलो, बोले महाराज हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। तो मैया ने पूछा महाराज मेरे दोनों बालक कैसे होंगे ये बताइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरो ये बालक साक्षात पार ब्रह्म है। कन्हैया ने इशारा कर दिया, भगवान यहाँ मुझे गुरुदेव यहाँ मुझे भगवान मत बनाओ, क्योंकि भगवान की लोग कैसे सेवा करते हम सब लोग जानते ही हैं। जो वस्तु हमारे किसी काम की नहीं, बोले भगवान तुम्हारे नाम की। जो नोट कहीं ना चले, बोले चढ़ा दो आरती में। एक बार हम हमारे उधर एमपी में ही कथा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में, मेरे गांव के पास कथा हो रही थी, जन्मभूमि मेरी झांकी है वहां के पास। एक दिन कथा में आधा नोट आया 50 का। जो साथ में पंडित जी रहते थे, शाम जैसे मैं तो कभी देखता ही नहीं, उठाता ही नहीं, पंडित जी सब देखते रहते हैं। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने बताया कि गुरु जी ये आधा नोट आया है। मैंने कहा हो सकता है आधा नोट कल आ जाए। मैंने पंडित जी से कहा आधा नोट आज आया, आधा कल आ जाए शायद हो। कल जब नहीं आया कथा में आधा नोट, तो परसों मैंने कथा में बोल दिया कि आधा नोट आया है, या तो फिर ले जाओ या फिर दे जाओ। कम से कम हम ही उसको काम चला ले या फिर आप ही काम चला ले, तो भाई ठीक है। अच्छा एक गुरु जी थे, तो दोनों भाई अलग अलग हुए। अलग अलग का मतलब है न्यारे हो गए,
आपके यहाँ जो भी कहते हो, न्यारे हो गए, अलग अलग हो गए। दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा किया, धन दौलत जो भी थी उसके 2 भाग कर लिए और गुरुजी को भी 2 भागों में बांट लिया। दाहिना हाथ दाहिना पैर बड़े भैया के हिस्सा में, बायां पैर बायां हाथ छोटे भैया के हिस्से में। अब गुरुजी को इस बात का पता नहीं था। गुरुजी आए तो गांव में पधारे गुरुजी। अब छोटा चेला था उसके पास पधारे, गुरुजी का बड़ा स्वागत किया चेला ने। अरे महाराज जो बड़े पधारे, बड़ी सेवा सत्कार की। गुरुजी बोले तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? बोले महाराज अब हम अलग अलग हो गए तो वो गांव से बाहर रहने लगे। बोले ठीक है। भोजन किया गुरुजी ने। रात को गुरुजी लेट गए तो चेला पैर दबाने लगा, छोटा चेलबा। अब एक ही पैर दबावे जो उसके हिस्से का था, एक पैर और एक हाथ दबावे। गुरुजी कहेंगे भैया ये हाथ भी ये पैर भी दबाओ नहीं। बोले वो महाराज हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज ये तो आप बड़े भैया के हिस्सा में एक हाथ एक पैर उन्हीं के हिस्सा में चला गया, वो दावे मैं तो अपने हिस्से की सेवा कर रहा हूँ। गुरुजी बोले क्या मतलब है? बोले महाराज हमने आपका बंटवारा कर लिया। तो गुरुजी बड़े नाराज हुए, बोले तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। गुरुजी बड़े नाराज हुए। अब नाराज हुए, वो चेला दाबता रहा। गुरुजी नाराज होते होते सो गए। अब गुरुजी ने क्या किया कि बाएं पैर पे दायां पैर रख लिया और सो गए। अब ये बात चेले को हजम नहीं हुई कि मेरे पैर को नीचे दाब लिया मेरे भाई वाले पैर ने, मेरे भाई के पैर ने मेरे पैर को नीचे दाब लिया। तो पलंग के नीचे की ईंटा पड़ा हुआ था। चेला ने उठा के जो है गुरुजी के दाएं पैर में दे मारा। गुरुजी की नींद खुल गई। बोले तूने ये क्या किया दुष्ट? बोले महाराज ये आप जो पैर मेरे पैर को दबा रहा था ये पैर इसलिए। गुरुजी नाराज हो गए। बोले अब तेरे पास एक पल नहीं रुकूंगा, तू भी बड़ा अधर्मी है, बिल्कुल निकृष्ट है। अब गुरुजी प्रातःकाल बोले रात में कहा जाएंगे, सुबह उठते जल्दी जल्दी चल रहे हैं लंगड़े आते हुए, क्या कहते हैं उसको, हाँ लंगड़ी की तरह चलते हुए। उधर से आ रहा था बड़ा चेला। उसने कहा अरे महाराज गुरुजी की जय हो जय, आज तुम धन्य हो गया, सुबह से आपके दर्शन हो गए, चरणों में लेट गया, ऐसे लेट गया। अरे राम 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 गुरुजी आपने क्यों कहा? पैदल चल के आ रहे हैं, आपने कहा क्यों नहीं? मैं आपको गाड़ी लेके आ जाता लेने के लिए। और महाराज जी पैर में चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? राम 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 दवा नहीं कराया आप गुरुजी? गुरुजी बोले कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। गुरुजी ने सारा हाल कह सुनाया कि रात की घटना जो थी वो घटना चेलवा से कह दी। चेला बोला महाराज बड़ा दुष्ट है मेरा भाई, इतना निकृष्ट इतना दुष्ट है, उसने इतना निकृष्ट कर्म किया है गुरुजी, लेकिन आप चिंता मत करो गुरुजी। गुरुजी बोले ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वभाव अच्छा है, सेवा भावी है। गुरुजी उसको इतना द्वेष है मुझसे कि मेरे हिस्से वाले पैर में उसने ईंटा मारा है। गुरुजी हम उसके पैर को अलग ही कर देंगे। जो भाई के हिस्से में जो पैर है ना, कुड़ाड़ी लाके बिल्कुल सीता। गुरुजी भाग खड़े हुए, भैया बोले ऐसे चेलों से तो ऐसे ठीक है, तो ऐसे लिए चेला भी सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा विडंबना है, बड़ा चेलों को देख के परख के कैसा चेला हो, अगर ऐसे चेले हो गए तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा गुरुजी कहीं गए, गुरुजी थे कहीं गए, चेले के घर पहुंचे, चेला ने बड़ा स्वागत किया, भोजन आदि कराए, चरण धोए। रात में गुरुजी जो है सो गए, चेला पैर दाबने लगा, तो पैर दाबते दाबते गुरुजी ने पूछा, बोले कितने भाई हो? चेला बोले महाराज 4 भाई हैं। बोले बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। पैर दबाते रहा, गुरुजी की नींद लग गई, गुरुजी सो गए। चेला ने सोचा गुरुजी सो गए, रात के 10 बज गए, चलो। और जैसे ही चेला उठा गुरुजी तुरंत जाग गए। बोले बेटा कितने भाई? 4 भाई थे, शादी कितने की हुई है? अब वो फिर पैर दबाने लगा। बोला महाराज
दो भाइयों की शादी हुई है, बड़े और दूसरे नंबर वाले, दो की शादी अभी नहीं हुई है। और गुरुजी की नींद लग गई। चेला पैर दबाते दबाते रात के बज गए 12। चेला ने सोचा रात ही रात हो गई, चलो घर। चेला जैसे ही उठा गुरुजी फिर जाग गए। बोले ये बताओ बाल गोपाल कितने हैं, बच्चे बच्चे कितने हैं? चेला फिर पैर दबाने लगा। बोले महाराज बड़े भाई के एक लड़का एक लड़की है, दूसरे नंबर के जो भाई हैं उनके 2 लड़के हैं। पैर दबाने लगा, चरण दबाने लगा। महाराज 2 भाइयों के बच्चे हैं। गुरुजी की नींद खुल, गुरुजी सो गए। चेला पैर दबाते दबाते चेला ने सोचा सुबह के बज गए 4। अब तो आधी रात, पूरी रात तो निकल गई पैर दाबते दाबते। चलो अब थोड़ी घड़ी घंटा हम भी सो लेते हैं, नींद ले लेते हैं। चेला जैसे ही उठा गुरुजी फिर जाग गए। बोले बताओ कितने भाई थे? यानी जो प्रश्न रात के 10 बजे किया वही सवेरे 4 बजे। चेला हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज 3। गुरुजी नाराज हुए, बोले झूठ बोलते हो, गुरु से झूठ बोलते हो? बोले नहीं महाराज सच बोले। बोले रात को तो कह रहे थे 4 भाई हैं, सुबह बोले 3 भाई हैं। बोले महाराज अगर आपकी ऐसी सेवा करता रहूंगा तो 3 ही बचेंगे, हमारी सीता राम तो वैसी हो जाएगी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्गाचार्य जी चले गए और महाराज आज मैया ने जब लाला का श्रृंगार किया तो लाला मैया की उंगली पकड़ करके नचने लगे। जिसकी एक इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, आज वो कन्हैया मैया की उंगली पकड़ करके नचने लगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर जावे, ताहे अखंड आनंद आदि दस वेद बताओ। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पछहारे तो पुनि पार न पावे। और ताहे अहिर की छोरिया सचियावर छाछ नाच नचावे। तो कन्हैया कैसे नाचते भैया की गोली पदका का। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नच नंद लाल नचावे अकी मैया। नच नंद लाल नचावे अकी मैया। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। नच नंद लाल नचावे अपनी मैया रे, नच नंद लाल नचावे अपनी मैया रे। देखिए नाच नंद लाल नचावे अपनी मैया रे। ठंडी का टाइम है। नंद लाल नचावे अपनी मैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। नच नंद लाल नचावे अपनी मैया रे, नच नंद लाल नचावे अपनी मैया रे। देखिए लड्डू तेरा हरि को बनाई ना भावे, लड्डू तेरा प्रभु बनाई ना भावे, बनाई ना भावे हरि बनाई ना भावे, बनाई ना भावे बनाई ना भावे। ओ पाकल मिश्री को बड़ो है खबैया रे, पाकल मिश्री को बड़ो है खबैया रे। नच नच लाल नचावे अपनी मैया रे, नच नच लाल नचावे अपनी मैया रे। ठुमक ठुमक पग चलत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। नच नच
अपनी मैया रे नाचे नंदलाल नचावे अपनी मैया रे साल दो साला जाए लगाई ना भावे साल दो साला जाए लगाई ना भावे साल दो साला हरि को लगाई ना भावे साल दो साला जग लगाई ना भावे काली कमलिया को बड़ो है ओरिया रे काली कमलिया को बड़ो है ओरिया रे नचे नचे लाल नचावे अपनी मैया रे नचे नचे लाल नचावे अपनी मैया रे तुमके काजे भारत का नैया रे तुमके काजे भारत का नैया रे नचे नचे लाल नचावे अपनी मैया रे नचे नचे लाल नचावे अपनी मैया रे ढोलक से पीछा से बनाई ना भावे ढोलक से पीछा से बनाई ना भावे अब्दुल्ला सारंग पीछा से बनाई ना भावे अब्दुल्ला सारंग बनाई ना भावे बांस की बांसुरिया को बड़ो है भैया रे बांस की बांसुरिया को बड़ो है भैया रे नंदलाल नचावे अपनी मैया रे नंदलाल नचावे अपनी मैया रे ठोमके बाजे भरत कन्हैया रे ठोमके बाजे भरत कन्हैया रे नंदलाल नचावे अपनी मैया 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 रे सावरे सरकार की जय। सरकार से नाचते हुए गोपी ने देख लिया। गोपी ने नाचते भगवान को देख लिया। अपनी सखियों से कहा, सुनो सखी, आज मैंने बड़ा कौतुक दिखा है। सुनो सखी कौतिक में गम नंद नके निकेत गणे मया दृष्टम गोधूली धूरिस्तांगम नित्यांति वेदांत सिद्धांत। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बीच में बोलने के लिए कह रहा था, तुम संगीत चलन नहीं करे, मुझे बोलने को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री मां कालका धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षा दीदी मां सुधा भारद्वाज, गुरु मां सुधा भारद्वाज। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य बेसहारा अनाथ बच्चों का संरक्षण, वृद्ध जनों की सेवा, वृद्ध माता पिता की सेवा, गौ की चारे की व्यवस्था, अनाथ बच्चों की शिक्षा, रहने की व्यवस्था, अनेक ऐसे कार्य, धर्मार्थ के कार्य हमारे श्री मां कालका धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से किए जाते हैं। तो आप सब लोग जहां तक मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक मुझे देख पा रहे हैं, लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो लोग, जो भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक संचार की व्यवस्था से कथा प्रसारित हो रही है, वह सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए, इस ट्रस्ट के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। आर्थिक तो गज भूमि या अन्य किसी प्रकार से सहायता करें, जिसकी जैसी श्रद्धा भाव, जिसका जितना सामर्थ्य हो। जीवन में एक पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। हम ये संपत्ति, ये दौलत व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देते हैं। हमारी संपत्ति से, हमारे धन से अगर किसी का भला होता है, अनाथ बच्चों की भोजन की व्यवस्था होती है, तो बहुत अच्छी बात है।
तो सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें, धर्म के भागी बने, धर्म लाभ अर्जित करें और भवन निर्माण आदि, कमरा निर्माण आदि अपने पिता के पूर्वजों के निर्माण से नाम से निर्माण करवाएं, अथवा जितना जिसका सामर्थ्य हो और सहयोग अवश्य करें, जितना जो भी हो सहयोग अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सखियों ने अपनी सखियों से कहा, पता है आज मैंने क्या देखा? सखियों ने कहा बताओ क्या देखा? बोला नंद भवन में मैंने बाल कृष्ण को नृत्य करते देखा। सारी खूबियां कहने लगी ये दृश्य तो हमें देखना है, इस दृश्य को, इस नजारे को हम भी देखें, लेकिन कैसे देखें, किस बहाने से नंद भवन में जाएं, क्योंकि सास हमारी जाने नहीं देगी। अच्छा, एक समय था जब सासों का रुतबा हुआ करता था, आज तो रुतबा तो सब बहुओं का है। आज के जो जमाने का, आज के जमाने में रुतबा बहुओं का है, सासों का रुतबा पूर्ण हो चुका। कैसे जाए, कौन जाने देगा? सासें सब मंदिर गई थी पूजन करने, तो बहुओं ने, गोपियों ने क्या किया? गई अपने अपने घर की दही बहाने वाली, दधी मथने वाली मटुकिया फोड़ दी कि देखे इनका ना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाना तुबाना है। सास आई, देखा ये किसने किया? बोले ये सब नंद के लाल ने किया। सारी गोपियां, सास जब जाने लगी बोले हम जाते हैं, यशोदा मैया शिकायत करने दो। बहुओं ने कहा, गोपियों ने कहा भैया आप जाओगी बात बिगड़ जाएगी, क्यों ना हम चलते हैं, ठीक आप जाओ। तो जैसे ही गोपियां सब मिलजुल करके पहुंची हैं और कहती हैं, हे यशोदा मैया तेरे लाला की शिकायत तो सुनो। मैया बोली क्या बात है? क्या है गो? इतनी सारी नारियां आ गई, क्या है गो? आज तो एकादशी का व्रत है, सत्यनारायण भगवान की कथा, आज क्या है? तो देखा इतनी नारियां क्यों आ गई, क्या कारण है इन गाने का? नारियों से पूछा क्यों, क्या कारण है? तो सबने अपनी अपनी शिकायत करती हैं कि वत्सान वंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। मैया तेरो लाला हमारे घर जाए और मटुकिया फोड़ कर आ जाए, दधी खा जाए, चोरी करे। दूसरी गोपी बोली मैया जब हम परगट पे जाएं तो हमारी पानी की मटुकिया फोड़ देवे। एक गोपी बोली मैया तेरे लाला को हम, तेरे लाला चोरी करने जावे और जब घर में कछु भी ना मिले दधी माखन तो कहे बोले ये तो घर तो शमशान है, क्या घर में तो दधी माखन कच्चो ना है। ऐसी गोपियों ने अनेक अपने संवाद कहे, अपनी अपनी बात रखी। भैया बोले मेरे लाला तुम्हारे यहाँ क्यों जाएगो कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के और नित्य 9 माखन हो। नंद बाबा के यहाँ, हमारे यहाँ दधी माखन की कमी थोड़ी है, बहुत है। मेरे लाला तुम्हारे यहाँ चोरी करने क्यों जावेगो, क्यों चोरी करने जावेगो?
एकदा क्यों चोरी करने जावे को, जब इतना सारा धन है, इतना सारा हमारे यहाँ दधी माखन है। तो गोपियां कही मैया, गोपियां कहने लगी मैया ऐसे तुम नहीं मानोगी, हम आपको पकड़ के बता देते। बोली ये बात ठीक है। सब गोपियां अपनी अपनी शिकायत लेकर के जब चलती हैं, अपनी अपनी शिकायत लेकर के जब चलती हैं, और एक गोपी कहने लगी मैया आप जाकर अब आप कैसी करती हो, तो तुम्हारा लाला चोरी नहीं करता तो अब हम पकड़ के बता देंगे। बोले ठीक है पकड़ के बता देना, पकड़ के बता देना। बोले ठीक है। एक दिन भगवान जब पहुंचे गोपी की यहाँ चोरी करने के लिए दधी मांगने की, तो एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी दारी की तेरी माँ तो बड़ी बड़ी बात करती, चल अब मैं बताती हूँ। कन्हैया सोचने लगी अब बड़ी गड़बड़ हो गई। तो कन्हैया ने गोपी से कहा अरे गोपी ये हाथ में दर्द है गो, जरा ये हाथ तो पकड़। और कन्हैया ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा के भाग खड़े हुए। अब गोपी बड़ी दौड़ दौड़ से चिल्ला दिया देख मैया तेरा लाल। मैया को बड़ी जोर की हंसी आई। मैया बोली देख मेरो लाला है कि तेरो लाला, देख तो सही कम से कम। गोपी को बड़ी शर्मिंदा, गोपी बड़ी शर्म आती है, उसको लज्जित हो जाती है। ऐसी अनेक भगवान लीलाएं करते हैं। फल वाली पर भगवान ने कृपा की। एक फल वाली जैसे कृष्ण कहती कभी कन्हैया ले लो कभी फल ले लो कहती। एक दिन भगवान महल के दरवाजे के सामने खड़े थे, गोपी निकली फल वाली, बोले फल ले लो कन्हैया फल ले लो। भगवान फल लेने के लिए आए तो गोपी बोली ऐसे नहीं दूंगी मैं। फिर बोली फल के बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको, हमें अनाज लेके आओ। कन्हैया अंदर पहुंचे, नन्हे नन्हे हाथों में से अनाज के दाने लेकर आए और गोपी की टोकरी में छोड़ दिए। गोपी ने भगवान को अपनी गोदी में बिठा लिया। बैठो कन्हैया, और सुंदर एक 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 फल चुन चुन करके कन्हैया को देती। क्या होता है, अद्भुत घटना घटी। उस टोकरी के जितने भी फल थे वो सब कन्हैया के हाथों में समाहित हो गए। ये बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि इस टोकरी के फल भगवान के नन्हे हाथों में समा गए। टोकरी लेकर गोपी घर पहुंची, देखा कि उस जो अनाज के दाने थे वो सब हीरे मोती बन गए। गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसी भगवान लीला करते हैं। एक दिन रमण रीति पर भगवान ने मिट्टी का डेला मुख में रख लिया। ये शिकायत मैया तक पहुंची। मैया ने देखा क्यों रे लाला तू माटी खाने भी लग गो, क्यों रे लाला। तो मैया ने लाला का मुख देखा, बता तेरे मुख में तो चराचर 14 प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन किया मैया ने। मैया की बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा, तू बोलता या तेरा मुंह खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुख में कौन बोलता है, बता तेरे मुख में कौन बोलता है। ये प्रेम की आवाज आती कहाँ से, प्रेम की आवाज आती कहाँ
आती जहाँ से कुछ तो पता कर, कुछ तो पता कर, कुछ को पता है। बता दे कौन बोलता है, बता तेरे मुख में कौन बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। 14 प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन किया, मैया की बुद्धि स्थगित हो गई। भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया ने जो कुछ देखा है वो सब भूल जाए। सुखदेव जी कहते राजन, मैया कहने लाला तेरे मुख में कुछ दिखे, लेकिन का दिखे ये कछु ना। लाला तेरे मुख में दिखे कछु, मैंने कछु विचित्र देखो, लेकिन कन्हैया की ऐसी माया कि सब भूल गए। आज कन्हैया प्रातः काल जब उठते हैं तो रोने लगते हैं, मैया मुझे तो माखन चाहिए। मैया बोली ताजो माखन तो निकालो ना, शाम को माखन ले। मैया मैं तो ताजो माखन ले मचल जाते। मैया बोली कि देख चंदा मामा, तो चंदा मामा के लिए रोने लगे। मैया चंद खिलौना ले हो री मैया मोरी, चंद खिलौना ले हो, सुरभि को पे पान न करियो, बेणी सिर न गुथई। मैया बोली ले दारी की तू भी, तेरी चोटी नहीं बांधूंगी। इतने में गोपी आ गई। मैया जो जल रखा, जो दूध रखा था वो उबल गया। मैया भजन है हुआ। मैया सोचने लगी लाला को इतने उपद्रव करे कि चंद खिलौना मांगे, कहां से ला के दूं। मैया बोली लाला तो को मैं एक छोटी सी बहू ला दूंगी। कन्हैया बोले बाम मैया मुझे बहू ला दो। एक नन्हा सा बालक क्या जाने बहू किसे कहते। बोले कितनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि जब हम गाय चराने जाए तो अपने साथ में ले जाए, ऐसी बहू हो। इतने में दूध बन गया। गोपी ने कहा मैया, तो मैया गोपी ने जब कहा तो मैया लाला को छोड़कर दूध के पास चली गई। कन्हैया रुष्ट हो गए, बोले मैया तो को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं। और मैया की मटुकिया फोड़ डाली। मैया को बड़ा क्रोध आया, लाला तू मुझे सुबह से शाम हो गई परेशान कर, तो अल्लाहदारी के अब तो कल से बांधूंगी। रेशम की रस्सी ऐसी कहीं चुभ ना जाए, कहीं लग ना जाए। एक बात मैं आपसे कहूंगा, मां डांटती है ना तो डांट में भी प्रेम नजर आता है, प्यार होता है। मारती है तब भी ध्यान रखती है कहीं चोट ना लग जाए, ज्यादा मार तो रही हो। तो महाराज ऐसी रस्सी डालती कोमल जो लाला को कहीं चुभ ना जाए, लेकिन बांधती है। बांधने का समय जब होता है तो केवल 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, और रस्सी लेके आती फिर कम पड़ जाती है। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज ये रस्सी क्यों कम पड़ रही है? सुखदेव जी कहते राजन यही तो अंतर है जीव और परमात्मा का, कि माया का अंतर है कि जीव माया के चक्कर में पड़कर परमात्मा से दूर है, परमात्मा को भूल गया है। यही तो अंतर है। फिर भगवान स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। मैया बांध के उखल के लाला को चली जाती है। महल के सामने जैसे ही कन्हैया 2 पेड़ थे अशोक के, दोनों का स्पर्श किया, दोनों में से पेड़ धड़ाम से गिरे, दोनों में से पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने प्रार्थना की। ये कुबेर के वृक्ष थे, यमला अर्जुन और नारद जी के श्राप से जड़ बन गए थे, पेड़ बन गए थे। आज नारद जी की श्राप मुक्त हो गए, भगवान का स्पर्श करते ही दोनों पुरुष बन गए, पार्षद बन गए। दोनों ने निवेदन किया कि वाणी गुणाणु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ कर्मसु मनस्तत्व पादयोरनः। प्रभु ये वाणी आपके गुण गाती रहे, ये कान हमेशा आपकी कथा सुनते रहे, ये हाथ हमेशा आपकी सेवा करते रहे, ये मन आपके चरणार बिंदों में लगा रहे। ऐसी सेवा की और दोनों विमान पर बैठकर चले गए। ब्रजवासी आए, बोले लाला को जन्म भयो है। तो लाला को जन्म भयो जब से कोई ना कोई उपद्रव होता रहा है कि वृक्ष टूट गए, वृक्ष गिर गए,
चलो वृंदावन की ओर चलें। तो सभी नंद बाबा के कहने से वृंदावन की ओर आ गए। देखिए समय का ज्यादा अभाव नहीं लेंगे हम। तो महाराज वृंदावन के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हैं, कितना सुंदर तुलसी के वृक्ष भक्त वृंद आदि रहते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी वनवास करने लगे, दुनिया चराने गए। बकासुर नाम का एक दैत्य आया और वो तो भगवान ने बाको भी उद्धार कर दियो। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। बकासुर बछड़े के रूप में आयो तो दाऊ भैया के द्वारा उसको वध करवा दियो। ये बकासुर बगले के रूप में आया तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दियो। अब कन्हैया, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। कन्हैया बछड़े चराते हैं और दाऊ भैया गैया चराते हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य मार्ग में अजगर बन के लेट गया। अघासुर का मतलब अग माने पाप, जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप है। ग्वाल बाल जब आगे आए तो अघासुर ने अपनी बाइयों से सबको अंदर खींच लिया। अंदर खींच लिया। ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए भगवान अघासुर के पेट में गए और भगवान ने पेट फाड़कर अघासुर का वध किया और अपने ग्वाल बालों की रक्षा की। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जब अघासुर को मारकर आए, ग्वाल बाल सब कहने लगे, कान्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो घर से कोई पकौड़ी लाया था, कोई मेवा लाया था, कोई मिष्ठान लाया था, कोई पूर्णमासी प्रोहतानी का बेटा मधुमंगल कड़ी लाया था, 4 दिन की बासी कड़ी। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वो है गरीबी। गरीबी में व्यक्ति कितना बेबस होता है, ये तो वही जाने जिसने गरीबी देखी है। घर में और कुछ था नहीं, कड़ी थी, ले आया और लोग आए। कोई कहे माखन खाओ, कोई कहे लड्डू खाए, कोई कहे मिष्ठान खाओ। बार बार कहा। अब पूर्ण मधुमंगल जो है, मधुमंगल ने सोचा भगवान का ध्यान मधुमंगल की तरफ ध्यान रखिए। मधुमंगल ने सोचा कि ऐसा ना हो कि भगवान मेरी कड़ी मांगने लगे। कोई पुआ पकौड़ी नाना प्रकार के कोई लाया था तो हम क्या देंगे, हम तो 4 दिन की बासी कड़ी। तो वो कड़ी पान करने लगा झाड़ियों में जाकर। उसकी जो कड़ी टपक रही थी, गिर रही थी, उस कड़ी को भगवान पाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये कड़ी खा रहे हैं किसी की जूठी बाड़ी सी 4 दिन की कड़ी। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के बछड़े ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए। शाम का समय जब चलने का हुआ, भगवान ने देखा बछड़े कहाँ हैं, बोले ब्रह्मा जी ले गए। देखा भगवान ने, तो भगवान ने अपनी माया से बछड़े तो बना लिए, लेकिन खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और पहरेदारों से कहा कि अगर कोई हमारे जैसा कोई डुप्लीकेट आवे तो उसको अंदर नहीं आने देना। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, पहरेदारों ने कहा बोले आगे चलो महाराज। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खड़ा, बोले आज अपने लोग, एक बात मैं आपसे कहूं, जब अपने लोग हमको ना पहचाने, हमारी कीमत ना करें, हमारे महत्व को ना समझें, तब उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को जांच लिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये सब ऐसे कैसे हो रहा है, देखा कि भगवान खुद ब्रह्मा जी बनकर बैठे हैं। 1 साल तक ये क्रम चलता रहा, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और ब्रह्मा जी आए भगवान के बछड़े देने के लिए, प्रार्थना की प्रभु मैं अधम था, पापी था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, काली देवी बड़ा कालिया नाग रहता है,
मेरे भक्तों को कष्ट होता है। तो भगवान ने प्रातः काल ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों से कहा कि जाकर कंदुक लीला करते हैं। सबने मना कर दिया। भगवान ने सबको समझाया तो सब मारने के लिए तैयार हो गए। काली देव पर पहुंचे और बड़ा सुंदर भगवान ने खेल नचाया। काली देव खेलन आयोरी मेरे बारों सो कन्हैया, काली देव खेलन आयोरी मेरे बारों सो कन्हैया, काली देव खेलन आयोरी मेरे बारों सो कन्हैया, बारों सो कन्हैया मेरो मतवारों सो कन्हैया, बारों सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देव खेलन आयोरी मेरे बारों सो कन्हैया, काली देव खेलन आयोरी मेरे बारों सो कन्हैया, बाल बाल सखा संग में है, बाल बाल सखा संग में है, गेंद को खेल रचायो रे मेरो बारों सो कन्हैया, गेंद को खेल रचायो रे मेरो बारों सो कन्हैया, खेलन आयो रे मेरो बारों सो कन्हैया, काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे के डंडा लायो रे तो मारो तो कन्हैया, तो काहे को डंडा लायो रे मारो तो कन्हैया। देखिए कंजूसी ताली बजाने में नहीं, क्योंकि ठंड का समय है और ठंडी में कितनी ताली बजाओगे उतनी एनर्जी आएगी। और हमारी माता तो बहुत जोर से ताली बजा रही है। तो ताली बजाने का महत्व क्या है बताऊं? ताली बजाने से ठंड नहीं लगती, एक रीजन, खाया पिया हजम जल्दी हो जाता है, दूसरा रीजन ताली बजाने से पाप हाथ की रेखाएं बन जाती हैं, बुरी रेखाएं मिट जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं, और जो ताली नहीं बजाता उस पर पहुंच जाती है। तो ध्यान रखना, अरे कम बजाओ लेकिन बजाओ। ओ काली देव खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देव खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, ओ चंदन डंडा लायो रे मेरो बारों सो कन्हैया, तो चंदन डंडा लायो रे मेरो बारों सो कन्हैया, काली देव खेलन आयो रे मेरो बारों सो कन्हैया, ओ मारी फूल गेंद गई मैं, फूल गेंद गई मैं, ओ मारे फूल गेंद गई मैं, मारी फूल गेंद गई मैं, गेंद गई गेंद यमुना में, तो गेंद के संग आयो रे मेरो बारों सो कन्हैया, काली गेंद के संग आयो रे मेरो बारों सो कन्हैया, काली देव खेलन आयो रे मेरो बारों सो कन्हैया। भगवान जब
कंदुक खेल प्रारंभ हुआ। भगवान ने गेंद को उसमें जमुना जी में बहा देते हैं। गेंद को लेने के लिए भगवान को जाना पड़ा। कदम की वृक्ष जैसे ही कूदे, मैया के हृदय में थोड़ा आवाज आई और जैसे ही पहुंचे, काली देख के काली नाग के जो पहरेदार थे भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गए। पहरेदारों ने कुछ नहीं कहा, भगवान अंदर पहुंच गए। काली नाग भी भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गया। भगवान ने कहा काली नाग से कहा यहां से चले जाओ, मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट होता है और बड़ा कष्ट होता है मेरे भक्तों को। इधर ब्रजवासी सब कालीदेव पर पहुंच गए। सबको पता चल गया। यशोदा मैया रो करके बड़ा बुरा हाल है सबका, विलाप कर रही है, मेरो लाला न जाने कैसे होगा, किस हालत में होगा। बार बार कहा। काली नाग भगवान पर एक शिखर लेकर आक्रमण कर दिया। भगवान को अपने बंधन में जकड़ लेता है। भगवान उसके बंधन से मुक्त होकर काली नाग के फन पर पहुंचे। जब भगवान ने तांडव नृत्य किया तो फन पर जो उसकी रक्त की धारा बहने लगी। काली नाग की पत्नी नाग पत्नियों ने आके प्रार्थना की, प्रभु नागों को बनाने वाले आप हो, नागों के अंदर जहर देने वाले भी आप हो। अनेक प्रकार से समझाया। भगवान ने कहा जाओ तुम रमण द्वीप को चले जाओ। कालिया नाग रमण द्वीप में रहता था, नागलोक में। तो नागलोक में गरुड़ जी किसी नाग को पकड़े न खा जाए। नागों ने कहा महाराज ऐसे तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, हम आपको ईमानदारी से घर पीछे एक नाग आपको भोजन करने के लिए देंगे। कालिया नाग की बारी आई तो ये गरुड़ जी से बैर करके यहाँ जमुना जी में आ गया। तो परीक्षित ने कहा महाराज यहाँ क्यों नहीं आ सकते थे गरुड़ जी? बोले इस जगह को श्राप है काली देखो, यहाँ सौभरी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। कौन से ऋषि? सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ जी आए, सर्पों को पकड़ के लाए, खाएं, दुनिया भर का कर्म करें। तो सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले आज के बाद यहाँ आओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इसी डर के कारण यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। अब कालिया नाग ने कहा प्रभु आपने तो मेरे घर से भगा दिया, मुझे कहाँ जाऊं मैं? बोले रमण द्वीप चले जाओ। बोले जैसे बाहर यहाँ से इटूंगा तो तुरंत खा जाएगा गरुड़, मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। भगवान ने कहा अब नहीं खावेंगे। क्यों? पता क्यों? बोले मेरा पैर, मेरा चिन्ह तुम्हारे माथे पर अंकित हो गया, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसलिए तुम इतना बड़का बड़का चंदन लगावत हो। सब लोग महात्मा लोगों को देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा चंदन लगाते, तुलसी की माला पहनते। क्यों? क्योंकि जो विपरीत लोग हैं, दैत्य लोग हैं, जो यमराज के दूत हैं, उन्हें पता लग जाए कि इनसे दूर रहो। जैसे हम जैसे गौ माता पालते हैं तो गले में कुछ पट्टा बांध देते हैं, कोई भी जानवर पालते हैं उसके, भाई कुत्ते का नाम नहीं लूंगा मैं, अधिकतर लोग कुत्ते पालते हैं। वैसे आजकल गायों का पालना लोगों ने बंद कर रखा है, तो कई लोग कुत्ते से संज्ञा देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो जैसे आप किसी जानवर को पालते हैं, गऊ आदि को, तो गले में पट्टा बांध देते हैं कि ताकि हमको ध्यान रहे कि हमारा जानवर है, या और भी किसी को पता रहे कि अमुक व्यक्ति का है, हमारा नहीं। इसी प्रकार हम ये गले में तुलसी माला धारण कर लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं कि यम के दूतों को पता चले कि भैया ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये तो भगवान के भक्त है, भगवान के पार्षद है और ये भगवान की सेवा करते हैं। अब तुम्हें कोई डर नहीं। इस प्रकार से भगवान ने कहा तो कालिया नाग भगवान के धाम को चला गया। इधर जब कन्हैया आए तो मैया देवकी ने गले लगा लिया, लाला को कुछ हुआ तो नहीं, भगवान ही कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्राम निग्राम भवन्यते तद विदेहिना। ब्रजवासी सब प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने बड़ी लीलाएं की। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिवस जब भगवान गऊ चरा के आ रहे थे तो गोपियां मिल गई। गोपियों ने कहा
महाराज कन्हैया तुम हर समय मुरली बजाया करो, लेकिन ऐसे समय में मत बजाया करो जब हम घर में कोई काम कर रहे हो। राम इतनी जब तैयारी कर दे तक भाड़ लगे। हाँ तैयारी रख दो, थाली रख दो, ये भोग बना, ये दोना वोना सब आगे सजा दो। इसलिए ये माला पहना दो, अभी रख दो, माता जी पहना देंगे पूजन में। भगवान ने कहा लो कर लो जी, कर लो बात। बोले महाराज हर समय मुरली बजाया करो, लेकिन ऐसे समय मत बजाया करो जब हम घर में कोई काम कर रही हो।